नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस मॉडल पेपर के आधार पर होने वाले हैं। आपके प्रश्न अलग होंगे लेकिन टाइप इनका वैसा ही रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका ये पेपर होगा उसके अंदर आपको पेपर में ही उसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी। औपनिवेशिक जो शाही भारतीय नौसेना थी उसने बगावत की थी 1942 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। तो औपनिवेशिक जो भारतीय शाही सेना ने जो बगावत की थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब यानी कि ब राइट आंसर। 1946 में भारतीय नौसेना ने क्या की थी, बगावत की। तो यहाँ पर जो ये कोष्टक दे रखा है इसके अंदर आपको यहाँ पर ब भरना है। और नेक्स्ट है अगला, प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है। वर्ष में 2 बार खेती करना, वर्ष में 1 बार खेती करना, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रति शब्द का अर्थ हो जाएगा जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना, प्रति कहते हैं। तो यहाँ पर स ऑप्शन जो कोष्टक देख रखा है उसके अंदर आपको यहाँ पर स भरना है। नेक्स्ट है प्रश्न, मृदा निर्माण कारक है। जो मृदा निर्माण कारक है, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु, उपयोग सभी। तो बहुत ही इजी प्रश्न है कि मृदा निर्माण का जो कारक है वो उपयोग सभी, मृदा का गठन, जैव पदार्थ और जलवायु, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। जन्म दर ज्यादा व मृत्यु दर कम है, जन्म दर कम व मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म व मृत्यु दर दोनों ही कम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि जन्म व मृत्यु दर दोनों ही क्या ज्यादा है। अगला है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। जंगल पर, शिकार पर, अ व ब दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी जो समुदाय होता है वह जंगल और शिकार दोनों पर निर्भर रहते हैं अपने आजीविका के लिए। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया। जो बाल श्रम अधिनियम है वो 1925, 1950, 1986 या 2001। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाल श्रम अधिनियम है 1986 के अंदर पारित किया गया था, 1986 में। नेक्स्ट यहाँ पर मराठा शक्ति को संगठित किया था। शिवाजी ने, बाजीराव ने, माधवराव ने या नाना फडणवीस ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मराठा शक्ति को संगठित किया था शिवाजी महाराज ने। किसने किया था, शिवाजी ने किया था। मराठा शक्ति को क्या किया था, संगठित किया था। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। बहुत ही इजी प्रश्न है कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय पक्ष उद्यान है वो कहाँ, सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट है अगला, यहाँ पर आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है 9। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी की जो पृष्ठ है उस पर दानेदार कणों का जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो यहाँ पर मृदा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जन्म दर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद जो 17 है उसके तहत छुआछूत के उन्मूलन किया जाता है। नेक्स्ट है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। जनसंख्या परिवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। स्तंभ ब और स्तंभ ब, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन, वन अधिकार मान्यता, महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन या जनजाति। तो यहाँ पर पहला जो राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन यहाँ पर हो जाएगा मानव संसाधन है, लोग। अगला है वन अधिकार मान्यता, तो यहाँ पर हो जाएगा 2006। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है तो यहाँ पर हो जाएगा जल, और जो जनजाति है वो हो जाएगी भील। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला
अगला 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को जांचकर सत्य असत्य के उपयुक्त पर आपको राइट लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये क्या है, सत्य कथन है, तो सत्य कथन पर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो ये भी असत्य है, जन आधार योजना वाला। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। असत्य और सत्य कथन पर आपको लगाना है। नेक्स्ट है, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए थे। और नेक्स्ट है, लघुरात्मक प्रश्न, प्लासी का युद्ध पर टिप्पणी लिखनी है आपको। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, इनके बीच हुआ था बंगाल को लेकर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर शब्द का परिभाषित कीजिए। 14 प्रश्न और 14 का ख है, भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिला की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। 15वां प्रश्न है, मर्दा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मर्दा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे? 16 प्रश्न है, नवीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। 17वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से 4 स्थानों को दर्शाना है। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 4 स्थानों को दर्शाना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ही हो जाएगा बीकानेर। 4 स्थान दिखाना है, बीकानेर यहाँ पर हो जाएगा, और फिर अगला कोटा और बांसवाड़ा, यहाँ पर नीचे बांसवाड़ा हो जाएगा, और हनुमानगढ़ यहाँ पर हो जाएगा हनुमानगढ़, यहाँ पर हो जाएगा हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। आप नीचे 4 स्थान दर्शाने हैं इनमें चारों को। अगला प्रश्न है, उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी स्थितियों को बताइएगा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है। 22 का फर्स्ट है, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और 22 का सेकंड है, फिशिंग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें 23वां प्रश्न है पहला इसका, बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति कैसे प्राप्त हुई। सेकंड है 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए गए। और अथवा में आप कर सकते हो, पहला है रॉलेट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए, और सेकंड है अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, फर्स्ट है इसका, भारत में अदालतों की संरचना को समझाइए। सेकंड है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है समझाइए। सेकंड है स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता लिखिए। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण लिखिए। सेकंड है टिप्पणी लिखिए, राजस्थान चित्रकला और नगरीय प्रशासन, अथवा 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रसार को समझाइए। और सेकंड है टिप्पणी लिखिए, ग्राम पंचायत राजस्थान में मूर्तिकला। फ्रेंड्स, ये था क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।